चेयर बना के लाए हैं इस ड्रॉर के नीचे। ये नॉर्मल ड्रॉर है, इसके नीचे बनवा रही हूँ मैं यहाँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वातिका संसार व्लॉग्स। और आज हूँ मैं अपने नए घर पे और यहाँ पे चल रहा है काम। मैं सुबह से आई हुई हूँ। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि जो घर का मेजर काम था वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अगेन कुछ चीज़ें रहती हैं अभी भी। उनमें से एक काम था चूड़ियों का ड्रॉर बनवाना, क्योंकि मेरे पास चूड़ियों की एक बहुत अच्छी कलेक्शन है। सो मैं नहीं चाहती थी कि वो अलग एक कबर्ड ऑक्यूपाई कर ले, या तो वो बाहर रखने पड़े मुझे या कुछ एडजस्ट करना पड़े उसके साथ। सो मैंने चूड़ियों का ये ड्रॉर बनवाने का डिसीजन लिया। पहले से डिसाइड कर रखा था बट उस टाइम पे नहीं हो पाया, सो अब सही। सो कारपेंटर वगैरह से बात करने के बाद फाइनली मैं जब नेक्स्ट डे डिसाइड हुआ था कि नेक्स्ट डे काम शुरू होगा और एक दिन के अंदर काम हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि 3 से 4 घंटे का काम है, आराम से आपका काम ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं उस हिसाब से आ जाऊँगी। एंड थैंकफुली मैं आ गई, क्योंकि जब तक मैं आई थी तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। बस एक वुड ला के उन्होंने रख दिया था, सामान उनको डिलीवर हो गया था, सामान उनको डिलीवरी करवा दी थी मैंने पहले ही कोऑर्डिनेट करके। लेकिन उसके बाद भी जब तक मैं खुद से नहीं आई, काम यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ था। शाही कुर्सी मिली है मुझे, देखो बैठने के लिए मुझे कुर्सी दी गई है क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं अपने पास। इस कबर्ड में चूड़ियों का रैक बनवा रही हूँ। आई डोंट नो आवाज़ आपको साफ़ आ रही होगी कि नहीं, पर मैं यहाँ पे ड्रॉर बनवा रही हूँ चूड़ियों के लिए दोनों साइड पे। इस ड्रॉर के नीचे, ये नॉर्मल ड्रॉर है, इसके नीचे बनवा रही हूँ मैं यहाँ पे ड्रॉर्स, जो कि चूड़ियों के लिए होगा, उसको पुल कर सकते हैं। और मैं सुबह से आई हुई हूँ, मैं खड़ी हूँ, खड़े खड़े मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे सब देख रहे हो मैस, कितना गंदगी हो रखा है यहाँ पे। यहीं घूम रही हूँ मैं पूरा दिन ऐसे झल्ली बन के। फाइनली मुझे एक चेयर दी गई है, नाउ सी ये मेरे लिए चेयर बना के लाए हैं कि मैम आप बैठ जाओ पता नहीं कितने घंटे से खड़े हो। सो फाइनली अपने घुटने टिका लेते हैं। ओह गॉड, मैं लिटरली कम से कम नहीं तो 4-5 घंटे से लगातार खड़ी हूँ, मेरे घुटने दर्द हो गए हैं। मच्छर बहुत है यार। अपना घर बनते हुए देखने का सुकून अलग है। टच वुड टच वुड। यहाँ हो रहा है काम। इस पॉइंट तक मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी कि जब तक मैं जाके उनके सामने नहीं बैठूँगी, उनके सर पे नहीं बैठूँगी, काम नहीं होने वाला है। वो एक काम को एक्चुअली अगर मैं उस दिन नहीं आती तो 4 दिन तक भी खींच सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे खुद 3-4 बार पर्सनली जाके उनको बुला के लाना पड़ा है कि भैया काम तो करो। और तभी भी जो उन्होंने 4 घंटे बोले थे वो पूरा दिन लेके गए हैं और पूरा दिन लगा के फाइनली काम खत्म मैंने ये भी निकलवा लिया है। इसको मैं लेके जाऊँगी अभी लेज़र कटिंग कराने के लिए, इसको शॉप पे देना है, तो इसको लेके जाएंगे और फिर मंदिर रेडी करवाएंगे। ये है करंट व्यू। जिस कारपेंटर से मेरी बात हुई थी वो साथ वाले फ्लैट में भी काम कर रहा था, तो मुझे अच्छा। जब मैं उनको बुलाने गई तो मैंने वो फ्लैट देखा। और जब मैं देख के आई थी उस फ्लैट को तो बहुत ही अलग था, ऑफ कोर्स चीज़ें नहीं हुई थी तब तक। तो मैंने सोचा चलो देख के आती हूँ। उन्होंने कहा हाँ मैडम देखिए हमने बहुत अच्छा काम किया है तो मैं गई अंदर, देख के आई। वार्डरोब वगैरह बनाया था उन्होंने जो मुझे बहुत पसंद आया। और शायद अगर मैं उस फ्लैट में जाती तो शायद मैं भी ऐसा ही पूरा कुछ शीशा बनवाती, लगेगा नॉट ना इसमें। एग्जैक्टली दिस, बट ऐसा ही कुछ क्या बनवाती। बात बट है, बहुत एनीवे, बढ़िया वार्डरोब आई लव बनवाया। माई करंट हाउस एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव इट। सो ये है मेरे साथ, मेरे फ्लैट के साथ वाला जो फ्लैट है वहाँ की बालकनी से व्यू। ये देखो बंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे, लड़ाई कर रहे हैं, बट व्यू देखो, बच्चे बहुत हैं। ओके बाय। ये कितना प्यारा वार्डरोब बनवाया इन्होंने, देखो अभी ग्लास नहीं लगा। हाँ सो मंदिर का जो डोर है उस पे मुझे लेज़र कटिंग का डिज़ाइन बनवाना था। और मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, जब अंकित अमेरिका नहीं गए थे, हम उससे पहले से एक्चुअली ढूंढ रहे हैं। हमने महरौली में भी देखा, हमने इधर उधर जहाँ जहाँ हमें पता चला, जिसने बताया वहाँ वहाँ गए, वहाँ वहाँ बात की, बट कुछ मिला नहीं बेसिकली।
फाइनली बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारा ढूँढने के बाद एक लेज़र कटिंग का पता चला हमें एड्रेस। और जैसे ही मुझे पता चला मैंने फटाफट उनको फ़ोन किया, मैंने बात की उनसे और मैंने उनको बोला कि भई ऐसी-ऐसी चीज़ है, ये करना है। उन्होंने कहा ठीक है आप लेके आ जाओ। तो वही मैं लेके गई थी यहाँ पे वो देख रो ये जो है ये लेज़र कटिंग की मशीन है। इस मशीन से डिज़ाइन बनता है, मुझे बड़ा फ़ैसिनेटिंग लग रहा था ये देखने में, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। और ये भैया हैं बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं क्लाइंट्स को, बहुत पोलाइट हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी नीड्स को समझा, मतलब जो-जो मैंने बोला एग्ज़ैक्टली वैसा समझा उन्होंने और वैसा बनवाया है। सो ये है उनका ऑफ़िस, वो अपने ऑफ़िस में लेके आए उन्होंने रिक्वायरमेंट्स पूछी। सो मैंने उन्हें वो डिज़ाइन भी दिखाया जो मेरे माइंड में था, जो मैंने सेव करके रखा था और फिर मैंने उनसे भी पूछा कि आपके पास कुछ अलग है तो वो भी मुझे दिखाइए सो दैट आई कैन हैव अ फ्यू ऑप्शंस टू सेलेक्ट फ्रॉम। सो उन्होंने उनके पास जो डिज़ाइन्स थे, जो ऑलरेडी उन्होंने बनाए थे या जो भी थे, तो वो सब भी दिखाए। उसमें से मैंने कस्टमाइज़ करवा के जो मेरा डिज़ाइन था और जो उनका डिज़ाइन था, उसमें से एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया और फिर उसी को मैंने एनग्रेव करवाया। सो ये पूरी बातचीत ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा लगा सब कुछ फाइनल करने में। बट एक गलती हो गई कि मैं वहाँ पे रुकी नहीं, मैंने ये चीज़ सामने नहीं करवाई और मैंने किसी को बोल दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि वो पिक कर ले वहाँ से और फ्लैट पे पहुँचा दें। और ये सबसे बड़ी गलती हो गई क्योंकि इसके चक्कर में क्या हुआ कि डिज़ाइन जो है वो उल्टा हो गया। और जब वो लेके आए तो उन्होंने चेक भी नहीं किया कि अगर लेफ़्ट साइड पे डिज़ाइन है, मतलब नॉब है उसको कनेक्ट करने का, वो राइट साइड पे कर दिया है और उसकी वजह से हमें अभी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हम मंदिर का डोर लगा ही नहीं पा रहे हैं। सो डिज़ाइन उल्टा हो चुका है, आई डोंट नो उसका क्या होने वाला है, अब कैसे ठीक होगा, कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। और जब इनसे बातचीत की तो पता चला कि ये सिर्फ़ लेज़र कटिंग करेंगे, ये डेकोय पेंट भी नहीं करते हैं। बट एक चीज़ मुझे यहाँ से अच्छी पता चल गई कि यहाँ पे जो वो लेज़र लाइट्स वग़ैरह होती है ना, नेम प्लेट्स या वैसा कुछ, वो सब बन जाता है। तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा पूछताछ की, प्राइस क्या रहेगा वग़ैरह-वग़ैरह और वो सब पता-वता करके फिर मैं आ गई वापस। तो ये वो लोकेशन है, जाने में बहुत डर भी लग रहा था। उन्होंने मुझे मैप पे लोकेशन भेज दी थी, तो फ़ॉलो करके पहुँच तो गई, बट काफ़ी सुनसान था, जैसा कि आपने देखा। तो एनीवे काम तो कराना ही था, तो चली गई मैं। फिर उसके बाद आ गई मैं घर और ये है नेक्स्ट डे का, क्योंकि उस दिन तो रात हो गई थी। ये है नेक्स्ट डे का शॉट जहाँ पे बारिश हो रही थी एंड हर टाइम जब मैं बालकनी में जा रही थी ना ड्यूरिंग दोज़ डेज़, मुझे ये फ़ील हो रहा था कि अब ये व्यू नहीं मिलेगा मुझे, अब ऐसी हरियाली मेरे आँखों के सामने 24 घंटे नहीं होगी, बिकॉज़ ये व्यू मेरी किचन से था। सो कुकिंग करते-करते ये सब देखना मुझे बहुत पसंद था और अलग ही मज़ा आता था, कुकिंग करते रहो, ये सब देखते रहो और यही सोच के मुझे रोना आ गया। जस्ट किडिंग, प्याज़ काट रही थी। And again, for the 100th time, I'm going to say this. I'm going to miss this view. I'm going to miss having a scenery outside my kitchen window and my balcony and spending time in balcony for at least 15-20 minutes every day with my coffee in my hand. ओए होए होए। एनीवे ये है नेक्स्ट डे और इस दिन मैंने डिसाइड किया कि यार बहुत दिनों से मैं ऐसे ही भूतनी बन के घूम फिर रही हूँ, मतलब घूम फिर क्या रही हूँ, बस फ्लैट पे जाती हूँ, घर आती हूँ, फ्लैट पे जाती हूँ, घर आती हूँ, ये रूटीन बन गया है। सो आई डिसाइडेड टू गेट रेडी। जब भी आप किसी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर का मेकअप देख रहे होते हैं ना, जो ये दिखा रहे होते हैं कि मेकअप कितना सुंदर लग रहा है, कितना क्लीन लग रहा है, कितना स्मूथ लग रहा है, तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखना, उनका मेकअप जूम करके ज़रूर देखना पास से, बिकॉज यू विल सी द पिगमेंटेशन, यू विल सी, बिकॉज द रियल स्किन हैज़ इट। पोर्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, मार्क्स होते हैं, एक्ने मार्क्स होते हैं। सो दिस इज़ द रियल स्किन एंड दिस इज़ हाउ द मेकअप लुक्स ऑन अ रियल स्किन विदाउट फिल्टर। अगर मैं इस पर फ़िल्टर लगा दूँगी इट विल ऑल स्मूदन अप और बहुत सुंदर लगेगा, बट दिस इज़ द मेकअप विदाउट फिल्टर। सो रेडी होके मैं निकल गई सेलेक्ट सिटी वॉक के लिए और कुछ भी होता है मैं उठा के वहीं चली जाती हूँ क्योंकि वो सबसे पास है घर के। और मैंने मूवी की टिकट बुक कर ली थी, ये एक रिवेंज आई हुई थी धुरंधर, तो वो देखने चली गई मैं ऑन अ सोलो डेट और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया, मूवी देखी, शॉपिंग की, खाया पिया, अच्छा एंजॉय किया और उसके बाद मैं आ गई घर फीलिंग अ बिट डिफरेंट टुडे। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू सून।